नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसान संगठनों और सरकार में 10वें दौर की बातचीत फिर रही बेनतीजा। सरकार ने दिया था 1 साल तक का कानून निलंबन का प्रस्ताव, किसानों ने प्रस्ताव को ठुकराया। बालोद के ठेमा बुजुर्ग गांव में आयोजित हल्बी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय पहुंचे जगदलपुर। सहाय ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी की मजबूती का दिया जोर। बीजापुर में इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में विरोध में सड़क पर उतरे हजारों किसानों के चक्का जाम से हाईवे की थमी रफ्तार। किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में जुटी बीजेपी। 22 जनवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव करने का दिया धरना। धान खरीदी में बारदाना की कमी से बढ़ रही किसानों की समस्याएं। कई केंद्रों में प्रबंधकों के द्वारा तौल में गड़बड़ी के लगाए जा रहे हैं आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग गांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय हल्बी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम के साथ मंत्री अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद सहित विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान आदिवासियों ने मुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शुरुआत से ही आदिवासियों का योगदान देश के प्रति समर्पित रहा है। हल्बी समाज का सम्मेलन हुआ और शहीद गैल सिंह जी को स्मरण किया गया। आज 20 जनवरी को उनका शहादत दिवस, और एक हमारे पास बहुत ही गौरवशाली इतिहास हमारे छत्तीसगढ़ का, जिसमें अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले गैल सिंह जी जिसकी शहादत 20 जनवरी 1825 को हुआ है। हम सबको उन पर गर्व है और बहुत बड़ा आयोजन यहाँ किया गया। खबर सूरजपुर से है, जहां भाजपा अब धान खरीदी को लेकर सरकार पर मुखर होते दिख रही है। सूरजपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब धान खरीदी में केवल 6 दिन ही रह गए हैं, जबकि अभी भी हजारों किसानों के धान खरीदना बाकी है। भाजपा प्रदेश सरकार से धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, तो वहीं 22 तारीख को प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करने वाली है। हमारे छत्तीसगढ़ में गंगा जल जिला राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि किसानों के विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर 22 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विमल चोपड़ा ने कहा कि विफलता के सारे कीर्तिमान हासिल कर चुकी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी है। यह प्रदेश के किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम है जो किसान 22 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। इसके पहले विधानसभा स्तरीय आंदोलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे, लेकिन उस आंदोलन का कोई असर सरकार पर नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बदतर हो गई है। इसलिए 22 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर किसानों का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के मुद्दे में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को जिला मुख्यालय में किसानों के साथ मिलकर भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट घेराव किए जाने की योजना है। वहीं इस प्रदर्शन के विषय में पत्रकार से चर्चा करते हुए पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार से हर मोर्चे में विफल बताया और किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया। खाए बर होरा नहीं है, भूपेश करब बोरा नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति बन गई है। और दूसरी तरफ किसानों का रकबा चोरी कर रही है। इस तरह से अनेक भूपेश बघेल जनित समस्याएं छत्तीसगढ़ में निकलती जा रही हैं। और इस बार मैं कुछ तथ्य रखता हूं जिनमें से अगर एक भी तथ्य गलत है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुझ पर मानहानि का दावा करें, नहीं तो जनता से माफी मांगे। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुबेड़ा
के लोगों को महीने भर के अंदर नदी के से पानी देने का पीएचआई मंत्री का वादा अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। वहीं मंत्री के वादे को पूरा नहीं होने से किडनी प्रभावित गांव सूपेबेड़ा के ग्रामीण नाराज हो गए हैं। इसी क्रम में सूपेबेड़ा के ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में सूपेबेड़ा के लोगों ने साफ कर दिया कि अगर 7 दिनों के अंदर सूपेबेड़ा में समूह जल प्रदाय योजना का अमली जामा नहीं पहनाया गया तो पूरे गांव में के लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। नदी के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं अभी तहसीलदार महोदय के पास। एक्चुअली क्या है सर, एक साल से अधिक हो गया मंत्री जो घोषणा कर गए हैं वो तेल नदी का पानी पिलाने के नाम से था। आज 9 गांव प्रभावित है हमारे गांव से, लेकिन आज तक कोई सरकार ना ध्यान दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। प्लांट लगाए गाँव उसमें क्या स्थिति है सर? वो प्लांट वो स्थिति पीने योग्य पानी नहीं है वहाँ। जो ठेकेदार ने पहले लगाया था वो ठेकेदार हट गया है, तो इसको साफ वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का अखंड धरना 233वें दिन भी जारी है। बुधवार को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पंजाबी सिख समाज ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान घटनास्थल पर सिख समाज ने शबद कीर्तन कर शहर से जल्द हवाई सेवा को शुरू करने की मांग रखी। सिख समाज ने कहा कि बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग बहु प्रतिष्ठित है। बढ़ते शहर के साथ हवाई सेवा की भी बड़ी आवश्यकता बन गई है। गौरतलब है कि बिलासपुर से महानगरों के लिए हवाई सेवा की मांग को लेकर नागरिक जनसंघर्ष समिति बीते 237 दिन से अखंड धरने पर दे रही है। संघर्ष समिति द्वारा हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम रखे हैं कि हम लोग गुरबाणी पढ़ के सत्संग करके गुरु को याद करते हुए गुरु के समक्ष हम लोग यही अरदास करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं बिलासपुर में शीघ्र हवाई जहाज़ यहाँ से चले। सर्वत्र की भलाई के लिए हम लोग अरदास करते हैं। देश हमारा शांतिमय हो, सुखद हो, समृद्ध हो, सबकी रक्षा हो, सबका भला हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी में बारदानों की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूरजपुर जिले की बात करें तो धान खरीदी समिति के प्रबंधन द्वारा तौल में गड़बड़ी की जा रही है। किसानों का कहना है कि प्रत्येक बोरी में धान में 500 ग्राम अधिक धान लिया जा रहा है। यह पूरा मामला सूरजपुर जिले के शिव प्रसाद नगर धान खरीदी का है, जबकि इस वर्ष शासन खुद धान खरीदी करा रहा है। मतलब धान लाया हूँ, टोकन के लिए भी परेशानी हुआ। 1 माह करीब रहेगा यहाँ, आज देंगे कल देंगे, लास्ट में थे हम लोगों को 1 हफ्ता हो गया, मिल गया है। और धान के विषय में यही है कि 41 किलो 200 ग्राम का भर्ती लिया जा रहा है, जिसका भी हम लोग तो भाई अगर कम हो गया 41 किलो है तो लोग बोलेंगे नहीं चलेगा इतना, तुम्हारा 41 किलो क्यों नहीं है, इसमें भरो नहीं तो किनारे करो। कोरबा जिले में दृष्टिहीन बेरोजगार युवक के द्वारा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से ग्रेजुएशन तक की है, जो जिला कलेक्टर ऑफिस में रोजगार के लिए चक्कर लगाकर डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी गरीबी बेरोजगारी की दुहाई देते हुए रोजगार की आस के लिए कोरबा डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की। डिप्टी कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि रोजगार तो मुहैया नहीं हो सकता, मगर बैंक के माध्यम से व्यवसाय के लिए लोन दिलाया जा सकता है, जिस पर दृष्टिहीन दिव्यांगों लोगों का कहना है कि हमें लोन नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का रोजगार प्रदान करें। इसमें आप लोग कुछ युवा बेरोजगार के लिए कर सकते, तो हमारे लिए भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग ग्रेजुएट भी हैं, 12वीं पढ़े भी हैं, 8वीं भी हैं, और पढ़ाई छोड़ चुके हैं कई लोग। किस प्रकार का काम चाहते हैं आप, किस तरह का सहयोग चाहते हैं? भाई गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब है, गार्डन में करने वाला काम है, पियोन का काम है, और मान के चलिए गेट कीपर का है, टेलीफोन ऑपरेटर का भी है, और बहुत सारे काम हैं। जगदलपुर में आज भाजपा संगठन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सहाय ने दौरा किया। विष्णुदेव सहाय संगठन के पद में आने के बाद प्रथम आगमन किया गया। इस आगमन पर सहाय ने युवाओं को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरे का उद्देश्य युवाओं के साथ परिचय सम्मेलन करने के साथ ही पार्टी को मजबूती प्रदान करना था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
कोंडागांव जिला मुख्यालय सहित जिले के समस्त विकास खंड एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मावा कोडा नार अभियान का आगाज हुआ है, जिसमें स्थानीय विधायक मोहन मार्कम, कलेक्ट्रेट पुष्पेंद्र कुमार मीणा व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व अन्य गणमान्य नागरिकों ने फावड़ा कुदाली उठाकर तालाब के आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई कर श्रमदान किया। नगर पालिका अध्यक्ष चितवार जायसवाल सहित अन्य पार्षद नगर पालिका सीएमओ और इंजीनियर के ऊपर मनमानी करना एवं नगर की साफ सफाई व्यवस्था को ध्यान नहीं देना और प्रस्ताव को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा जनप्रतिनिधियों से नहीं करने को लेकर नाराज हैं। नगर में जल आवर्धन जैसे महत्वपूर्ण योजना पूरी तरीके से नहीं हो रही है संचालित। शिकायत के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर अध्यक्ष और पार्षदों में नाराजगी है। बीजापुर में इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल और सड़क निर्माण के विरोध में 10,000 से अधिक संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बता दें कि ग्रामीणों ने इस नेशनल हाईवे का पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान नेशनल हाईवे क्रमांक 63 के दोनों तरफ दर्जनों वाहनों और सैकड़ों यात्री फंस गए। नदी के दूसरी तरफ पर बसे बैल, ताकीलोड, बोडगा, पल्ली समेत आधा दर्जन अधिक गाँव के ग्रामीण भैरमगढ़ पहुंचे और नारायणपुर के भी कुछ गांव ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि पारंपरिक हथियारों से लैस होकर राशन और बर्तन लेकर आदिवासी यहां पहुंचे, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीओपी, तहसीलदार, एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। सूरजपुर जिले के ओडगी में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बद से बदतर है। हर मुमकिन कोशिश, वादों और दावों के बाद भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ना तो शासन का ध्यान है, ना ही जिला प्रशासन इतना वक्त है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी बेहद ज़रूरी काम पर ध्यान देने। ऐसे इस क्षेत्र के ग्रामीणों का हाल बेहाल है। बात करें ओडगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जिसका हाल उप स्वास्थ्य केंद्र से भी बदतर नजर आ रहा है। बता दें कि यहां पर 1 वर्ष पहले लाखों रुपए खर्च करके एक्सरे की मशीन को सुविधा देने के लिए लाया गया था, पर अब तक शुरू नहीं हो सकी है वो। जगदलपुर शहर में हर जनता के बीच विश्वास जीतकर हर दिलों में राज करने वाले कोतवाली पुलिस एक बार फिर किसी परिवार की मुस्कान बनी है। कोतवाल थाना प्रभारी के नेतृत्व में शहर से गुम हुई बालिका को कोतवाली पुलिस ने पता तलाश कर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। कोतवाली टीआई एमएन साहू ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में रहने वाले परिवार ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को बरामद कर लिया है। परिवार वालों ने थाना पुलिस को धन्यवाद दिया है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी योगिता वाधवानी उम्र 18 वर्ष निवासी लाल बाग अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। साथ में यह भी सूचना प्राप्त हुई थी कि स्थानीय तौर पर समर्थ अग्रवाल उम्र 20 वर्ष जो यहां से अपने घर से बिना बताए चले गए हैं। और इस सूचना पर थाना कोतवाली में जो है दोनों के संबंध में पृथक पृथक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और गुमशुदगी के दौरान जो है इनके द्वारा दोनों ने अपने अपने घर में एक सुसाइड नोट छोड़ा था और इस आधार पर इनके घर वाले काफ़ी परेशान थे।
अर्नब गोस्वामी व पार्थो दास के बीच हुई बातचीत के कथित व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद से ही देश भर में सियासी माहौल गर्म है। वहीं उक्त मामले में राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली, नगर निगम पार्षद ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह व राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी ने टीआई वीरेंद्र चतुर्वेदी को आवेदन सौंपा। पार्थो दास के साथ में इसका जो चैट यही है, पार्थो दास का चैट के साथ ही है। पार्थो दास आरटीवी चैनल के एंकर है, बोलिए उसके हेड है अर्नब गोस्वामी जी, जिन्होंने इतना खुफिया तंत्र हमारा जो मजबूत है, लेकिन कैसे हुआ देश के हमारे 80 जवान जो शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, इस शहीद जवान के परिवारों को कौन जवाब देगा? क्या इसे प्लान के तहत शहीद किया गया है सिर्फ वोट बैंक के लिए? अगर इस तरह की बातें आती है, ये बहुत शर्मनाक बात है भारत देश के लिए, जहाँ पे शहीद जवानों की श्रद्धांजलि अगर आंसू और खून से हो रही है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, तो बहुत गलत बात है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अर्नब गोस्वामी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। महापौर महोदय द्वारा अर्नब गोस्वामी के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कदम सूचना दर्ज करने के विषय में, और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद चूँकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई। खबर कोबरा के मोती सागर पारा की है, जहां एक व्यक्ति की नशे की हालत में मौत हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक मृतक घुलूराम मकान में अकेला रहता था। पत्नी और बच्चे गांव में रहते थे। बीती शाम को घुलूराम शराब पीकर घर आया था और घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। सुबह घुलूराम मृत मिला। मोतीसागर पारा का मामला है। मोतीसागर पारा मोहल्ले में सूचना मिली कि एक जुलू केवट नाम का व्यक्ति है जो घर में अकेले था और अंदर से घर बंद था। उसकी बाहर पड़ोसियों ने जब दरवाजा खटखटाया तो खोला नहीं, तो किस तरीके से दरवाजा खोलकर देखा गया तो मृत अवस्था में कमरे में मिला है। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में मौका मुआयना करने के उपरांत मृत शरीर को पंचनामा कर अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के ठाकुर टोला में संचालित टोल प्लाजा का टप्पा के पास खोला जाना था, पर अशोक बिडकॉन कंपनी ने ऐसा ना करते हुए ठाकुर टोला के पास 2 टोल लगा दिए और टैक्स की वसूली करने लगे, जबकि यहां से 28 किलोमीटर दूरी पर दुर्ग बाईपास में बफाना टोल प्लाजा संचालित है। वाहन चालकों को इस वजह से डबल टैक्स देना पड़ रहा है। इसकी मनमानी को लेकर मिनी बस ऑपरेटर संघ और लोगों न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसने कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई भी शुरू कर दी है। मामले में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, NHAI कलेक्टर और टोल प्रबंधक को नोटिस भेजकर सप्ताह भर के भीतर जवाब मांगा है। प्लाजा को हटाने के लिए जनहित में याचिका दायर की गई। आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी द्वारा 2008 के 08 के नियम के तहत नियमों को ताक में रखकर टोल प्लाजा की यहाँ पे निर्माण की अनुमति दी गई और इसके तहत जनता को लगातार आर्थिक भार पड़ रहा है। भी व्यापारी वर्ग हैं, हमारे जो माल वाहक हैं, जितने भी बस वाले, उनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ के विधायक आदरणीय रमन सिंह जी हैं, सांसद संतोष पांडे जी हैं, क्या उन्हें जनता का दुख समझ नहीं आता? गरियाबंद देवभोग थाना क्षेत्र में तेंदुए की खाल को बेचने की फिराक में घूम रहे 2 तस्करों को गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गरियाबंद पुलिस ने उड़ीसा से आ रहे 2 लोगों को धूपकोट के बांध के पास से गिरफ्तार किया। दरअसल सूचना के मुताबिक 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में तेंदुए की खाल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से कुल 2 नग खाल मिली है। तेंदुए की खाल मिलने के बाद तस्करों पर कार्रवाई की गई है। इसमें मैं आप लोगों से किसी चाहूँगा कि आप लोग इसमें मेंशन नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि आरोपी काला हांडी के रहने वाले हैं, इसमें काला हांडी के रहने वाले हैं और वो लोग देवभोग क्षेत्र में आ करके उसको बेचने जैसा आप लोग हमारी पुलिस को अंतर्राज्यीय क्राइम वन्य जीव के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले हम लोगों ने 3 स्किन को सीज किया था, तो कल हमारी देवभोग पुलिस को 2 स्किन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक बच्चे का स्किन है और एक युवा का स्किन है यहाँ पर, तो इसकी खाल को हम लोगों ने सीज किया। कल अपनी देवभोग पुलिस को अपनी टीम के साथ में ये सूचना मिली कि धूपकोट क्षेत्र में 2 लोग इसको बेचने की फिराक में वहाँ पर घूम रहे हैं। हमने तुरंत वहाँ पर अपने आसपास की टीम, जो थाने की टीम थी, उसको देवभोग टीम के साथ में हम लोगों ने भेजा और धूपकोट क्षेत्र में वहाँ पर दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों मोटरसाइकिल में थे, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। सीज करने के बाद अपने को ये पता चला कि इन्होंने इसको किसी और से खरीदा है जिसको बेचने की फिराक में थे। इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ किया और जिससे खरीदा उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सूचना मिल चुकी है, लेकिन साइबर संबंधी कुछ है जो 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी, तो उसके बारे में आने वाले दिनों में हम लोग खुलासा करेंगे। बहरौच जिले के दलीराज जहरा वन परिक्षेत्र में मौजूद हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनके द्वारा ग्रामीणों के फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रात के समय ये हाथी खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर देते हैं। बीती रात ग्राम पंचायत खलरी में भालूपारा में हाथियों के इस दल ने गांव के बाहर स्थित 1.5 एकड़ की बाड़ी में जमकर उत्पात मचाया। टमाटर व अदरक के फसलों को रौंद दिया। अरहर के फसलों को न केवल खाया बल्कि उसे बुरी तरह रौंद दिया। बताया गया है कि रात में इन हाथियों का दल इस बाड़ी में पहुंचकर उत्पात मचाया है, उसके बाद जंगल की ओर चले गए। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी में ग्रामीणों में भय का वातावरण बना हुआ है। बता दें कि पिछले 24 घंटे से हाथियों का दल पुत्रवाही धोबनी क्षेत्र के जंगल में अपना डेरा जमाए हुआ है, जो कि रात के गांव की ओर चले जाते हैं। इनके द्वारा अलग अलग गांव क्षेत्रों के खेतों में लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस दल में 18 हाथी होने की बात सामने आई है। वन विभाग की टीम लगातार इन हाथियों पर निगरानी रखे हुए है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने इस क्षेत्र के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग की टीम लगातार गांव में गश्त कर ग्रामीणों को इनके सुरक्षित रहने की समझाइश दे रही है।
ये हाथी के झुंड है, यहाँ हमार बाड़ी में पूरा फसल लगी थी, यहाँ घुस गए है और टमाटर है तेला पूरा एकदम बर्बादे कर दे है। धनिया है, अदरक है, यहूँ मतलब पूरा खून रमंज के पूरा नुकसान कर दे है। हमार जो 1.5-2 एकड़ के फसल लगे है सब्जी है ऐसे कर दी कि हमारे 4 महीना के मतलब मेहनत पूरा बर्बादे कर दिए। 20-25 दिनों से धोबनी पुतर वही के जंगलों में डटे हुए हैं। रात्रि वो में निकलते हैं, शाम को 5 होते ही वो किसी भूमियों के और अनेक गांव का निकलते हैं और वहाँ की फसलों को भारी नुकसान कर रहे हैं। सब्जी की फसलों को, टमाटर, गोभी, सेमी, अरहर उनका मुख्य भोजन लग रहा है। वो ऐसा सफाचट करते हैं कि अरहर की फसल ही पूरी साफ हो जाती है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। बीती रात में भी भालूपारा के खेतों में घुस करके टमाटर की खड़ी फसलों को खूब नुकसान पहुंचाया, मिर्ची की फसलों को नुकसान पहुंचाया, अरहर को भी उन्होंने सफाचट किया, जिससे किसान बहुत चिंतित है। नित्य दिन नए नए किसानों की बाड़ियों में घुस रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।